नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, फॉर्मूला का ऑपरेशन कल किए थे आप लोग को, जिसमें हमने यह दिखाया था कि किस प्रकार से साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री और साइन 60, कॉस 60 और टेन 60 का मान निकाला जाता है। आज जो है दोस्तों साइन 45 यानी 45 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान और 0 डिग्री का मान निकालने सीखेंगे। दोस्तों, फॉर्मूला ऑपरेशन इसलिए हम करना शुरू किए कि गणित जो है वो फॉर्मूला पर आधारित है, पूर्णतः फॉर्मूला पर आधारित है। और फॉर्मूला बच्चा के लिए एक बड़ा टेंशन बना रहता है कि फॉर्मूला को किस प्रकार से याद किया जाए। बहुत को याद हो जाता है, अच्छी बात है, याद नहीं होता है वो भी अच्छी बात है। अब कहिएगा सर याद नहीं होता तो एक टेंशन बना हुआ है। दोस्तों, हर मनुष्य का दिमाग एक जैसा तो होता नहीं है, सभी मनुष्य का दिमाग अलग अलग होता है। तो किसी का समझदारी बहुत आसानी से हो जाता है, किसी को समझदारी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन हर मनुष्य में कुछ न कुछ विशेष गुण होता है। उस गुण को वो समझ जाए तो वो मनुष्य महान हो जाता है। ठीक है, अगर किसी को समझदारी कम है तो हो सकता है उसमें कुछ गुण विशेष ऐसा होगा जो तेज़ी से समझता उसमें नहीं हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम जो है गणित का फॉर्मूला जो है इसीलिए प्रूफ करते जा रहे हैं कि आप लोगों को गणित में इंटरेस्ट जगे कि फॉर्मूला प्रूफ किस प्रकार से किया जाता है और आप लोग का सवाल जो है वो किसी भी लेवल का रहे आपसे बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है इस चैनल पर। और इस चैनल पर अभी जो है फॉर्मूला आपको हम बताने जा रहे हैं 45 डिग्री के बारे में, और उसके बाद जा कर के 0 डिग्री के बारे में बताएंगे और 90 डिग्री के बारे में बताएंगे। तो 45 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री और 30 डिग्री बता चुके हैं। उसके बाद हम आगे भी बताएंगे और बहुत सारी बात इस पर होगा। तो आप लोग दिल थाम करके 1 घंटा हमको दीजिए और शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। ये रहा आप लोग का पहला स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए, पहले जो है हम 45 डिग्री से चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक हम त्रिभुज वैसा बनाएंगे जो समद्विबाहु और समकोण दोनों होगा। समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं। ये ए है, यह बी है और यह सी है। ये भुजा और ये भुजा हम मान लेते हैं बराबर है। ये कोण जो है वो 90 डिग्री है। तो ये त्रिभुज जो बन गया ये हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इस भुजा का मान हम ए दे देते हैं, इस भुजा का मान ए दे देते हैं। जब ये दोनों भुजा बराबर है तो गारंटी है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो एक कोण है 90 डिग्री, तो गारंटी है कि ये कोण और ये कोण दोनों जोड़ने पर 90 होगा। नहीं होगा? ई कोण और ई कोण तीनों कोण जोड़ने पर 180 होता है। 180 में 90 माइनस कर दीजिए, बच गया 90। तो ये कोण और ये कोण दोनों समान है, इस कारण से एंगल भी समान होगा। और एंगल कितना सा होगा? तो वो होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि 45, 45, 90 और 90 180 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसीलिए हुआ। लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज बना हुआ है और ये त्रिभुज है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिसमें ये भुजा ए है, ये ए है। तो ये कर्ण जो देख रहे हैं, कर्ण यानी एच जो निकालेंगे वो होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट अंडर। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसे सॉल्व करने पर आपको होगा रूट अंडर 2a स्क्वायर। रूट 2a स्क्वायर हुआ, जिसका वर्गमूल होगा रूट 2a। एच कंप्लीट हो गया दोस्त।
अगर हम ये एंगल लें या ये एंगल लें, इस एंगल के लिए P हो गया ये, B हो गया ये और H हो गया ये। दोनों एंगल समान है इसलिए हम कोई भी एंगल ले सकते हैं। अगर यही एंगल लेंगे तो इसके लिए P ये हो गया, B ये हो गया, H तो फिक्स ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस त्रिभुज से यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज अगर हम बनाएंगे, उससे हमको 45 डिग्री वाला मान जो है वो निकल जाएगा। समद्विबाहु समकोण में दो भुजा बराबर होगा और दोनों भुजा जो बराबर होगा उसके बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों हम इस एंगल में बात करते हैं, एंगल ACB में। एंगल ACB में अगर इस कोण का बात करते हैं तो साइन थीटा कितना है, तो 45 डिग्री। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, इसके लिए लंब कौन है ये, और कर्ण कितना है तो H है, P/H होता है, तो P/H हम लिख देते हैं। साइन 45 डिग्री का हमको मान निकालना है, निकल गया साइन 45 डिग्री का। P का मान है आपको A और H का मान है √2a। A ऊपर नीचे वाला कट गया तो साइन 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2। साइन 45 का मान क्या हो गया 1/√2। उसी प्रकार से अगर हम cos 45 डिग्री का मान निकालें तो cos थीटा होता है B/H, इसके लिए B कौन, यही A/H कितना तो √2a। A ऊपर नीचे कट गया, क्या आया 1/√2। तो साइन 45 भी 1/√2 होता है और cos 45 भी 1/√2 होता है। मिटा देते हैं इसको, ठीक है, लिख लीजिए। अब आते हैं tan 45 में। अगर हम tan 45 का बात करते हैं तो tan थीटा होता है P/B, इसके लिए P कौन, A और B कितना, तो A/A कट के क्या हुआ, तो tan 45 का मान 1 हो गया। समझ में आया। अब अगर हम साइन 45 cos 45 tan 45 निकाल चुके हैं तो उसका रिवर्स वाला भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, और वो ये रहा। देखिए दोस्तों, साइन 45 डिग्री आपको आया था 1/√2 और इसका रिवर्स होता है कौसेक। कौसेक 45 होगा, इसको पलट दीजिए √2/1 यानी √2। ठीक, फिर क्या, cos 45 डिग्री भी आया था 1/√2 और cos का रिवर्स क्या होता है सेक 45, और सेक 45 भी इसको पलट दीजिए तो √2/1 यानी √2। फिर आया बारी tan 45। tan 45 का मान आया था 1, इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1, दैट इज 1 कहलाता है। और tan का रिवर्स होता है cot 45, और cot 45 कीजिएगा तो इसको उलट दीजिएगा तो 1 ही होगा। तो इस प्रकार से हम मूल जो है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन cos tan निकाल लेते हैं और उसके अनुसार से उसका रिवर्स करने पर कौसेक सेक और कॉट हमें प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग को याद रखना है कि अगर हमको 45 डिग्री वाला एंगल निकालना रहेगा तो वो हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कल आपको हम 60 डिग्री और 30 डिग्री वाला बताए थे, जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक दे देते हैं, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। 2 ठो आपको वीडियो दे चुके हैं फॉर्मूला पर, और ये आज तीसरा क्लास है फॉर्मूला पर। इसे ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो शेयर कर दें, चैनल पर अगर नए आते तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपको साइन 45 cos 45 डिग्री के काम तमाम हो गया। तो बोलिए 30 क्लियर हुआ, 45 क्लियर हुआ, 60 क्लियर हुआ, बच गया कौन 0 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए अब 0 डिग्री और 90 डिग्री काम तमाम करते हैं। पहले 0 डिग्री की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए, इस चीज़ को समझना है। अगर ये आप समझ जाते हैं तो कहीं परेशानी नहीं होगा। ये मान लीजिए थीटा है,
ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस एंगल के लिए ये हो गया पी, ये हो गया बी और ये हो गया एच। राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, कोण बना लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए, उसके बाद जा करके विचार करते हैं आगे। ठीक है, बन गया। अब दोस्तों पहले हम 0 डिग्री का स्टार्ट करते हैं, यानी साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे, फिर कॉस निकालेंगे, फिर हम टेन निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा का परिभाषा क्या होता है? साइन थीटा का परिभाषा क्या होता है? अगर ये हम जान जाते हैं तो साइन 0 का मान आसानी से निकल जाएगा। साइन थीटा कहता है कि परपेंडिकुलर का जो हाइट होता है, लंब का जो हाइट होता है, वो और कर्ण के हाइट दोनों के अनुपात जो है हम कहलाते हैं साइन थीटा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है दोस्तों। साइन थीटा क्या चीज है? लंब और कर्ण का अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? साइन थीटा लंब और कर्ण का अनुपात है। साइन थीटा होता है दोस्तों P/H, सब जानते होंगे। साइन थीटा जो है, साइन थीटा परिभाषा क्या है कि एंगल के सामने का भुजा, राइट एंगल, समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज में कोई एक्यूट एंगल, कोई न्यून कोण जो लेंगे, उस न्यून कोण के सामने एक भुजा। ये कौन सा कोण है? न्यून कोण है। न्यून कोण के सामने का भुजा और सबसे बड़ी भुजा का अनुपात साइन कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यून कोण के सामने, किसी समकोण त्रिभुज में, अगर आप लोग को लिखना है साइन का परिभाषा तो लिख लीजिए। किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने का, न्यून कोण के सामने का भुजा और बड़ी भुजा का अनुपात साइन कहलाता है। समझ में आया बात? कॉस का अगर बात करेंगे तो क्या होगा? किसी समकोण त्रिभुज में न्यून भुजा से संलग्न भुजा, न्यून भुजा से, न्यून कोण से संलग्न भुजा, न्यून कोण ये है, इससे संलग्न भुजा और बड़ी भुजा का अनुपात कॉस कहलाता है। जया, इसका हिंदी होता है जया और इसका हिंदी होता है कॉस का कोज्या। और टेन का होता है स्पर्श ज्या। जया कोज्या स्पर्श ज्या। साइन की हिंदी क्या होता है? ज्या, जो यह संयुक्त आकर ज्या। ठीक है, तो साइन का परिभाषा समझ में आ गया कि किसी समकोण त्रिभुज में एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण के सामने का भुजा और बड़ी भुजा का अनुपात ज्या कहलाता है, यानी साइन कहलाता है। दैट इज साइन थीटा P/H हो गया। और कॉस थीटा होता है दोस्तों B/H और टेन थीटा होता है दोस्तों P/B। अब समझना है ये चीज कि अगर ये कोण खत्म हो जाए, अगर ये एंगल खत्म हो जाएगा तो क्या यह रहेगा? अगर इस कोण को हम खत्म कर देंगे तो क्या P रहेगा? P नहीं रहेगा। अगर एंगल ऐसा है दोस्त, ऐसे समझिए, एंगल ऐसा है और ये कोण खत्म कर दिए, क्या एंगल रहा? सॉरी, P रहा। देखिए P परपेंडिकुलर जो है, इसको खत्म जो है ये निर्भर करता है आपको एंगल पर। जिस प्रकार से एंगल बढ़ेगा उसी प्रकार से P का मान बढ़ेगा, और जिस हिसाब से एंगल घटेगा उसी हिसाब से P का मान भी घटेगा। तो अगर थीटा 0 हो जाए तो P भी तो 0 हो जाएगा। ये कोण अगर शून्य हो जाए तो ये A कहाँ चला आएगा? B पर संपाती हो जाएगा। यहां पर कंडीशन यह होगा कि अगर थीटा 0 हो जाए, अगर थीटा 0 हो जाए तो P क्या हो जाएगा? P भी तो 0 हो जाए। ये कोण 0 हुआ तो ये जो है ये कोण 0 कर देंगे तो यानी ये गिर जाएगा, गिर करके A चल जाएगा किस पर? B पर, यानी A B संपाती हो जाएगा। यानी थीटा अगर 0 के करीब जाता है, थीटा टेंस टू 0, देन P भी टेंस टू 0। थीटा अगर 0 करीब जाएगा तो P भी 0 करीब जाएगा, और थीटा अगर 0 हो जाएगा तो P भी 0 हो जाएगा। समझ में आया बात ना? तो यही कंसेप्ट है कि अगर थीटा 0 हो जाता है तो P भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब P ही 0 हो गया तो साइन 0 का मान क्या होगा?
यानी थीटा अगर 0 दे देते हैं यहां पर तो पी का मान दे देंगे 0 और 0/h क्या हो गया 0। किसी का अगर अंश 0 हो जाए नीचे में कुछ भी रहे तो सब 0, तो साइन 0 क्या हो गया 0। समझे, समझ में आया बात नहीं। अरे ये कौन 0 होगा तो ये ए चल जाएगा बी पर, यानी ए और बी संपाती हो जाएगा, यानी बी बराबर एच भी कह सकते हो, दोनों एक दूसरे पर गिर जाएगा। कोण जब नहीं रहेगा, कोण ही नहीं रहेगा तो ये जो शीर्ष है ये यहाँ आ जाएगा, यानी ए सी जो है वो ए सी वो बी सी पर संपाती हो जाएगा, यानी दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। यानी अगर थीटा टेंस टू 0 होता है तो पी भी 0 के करीब जाएगा और एच जो है वो किसके करीब जाएगा तो बी के करीब जाएगा, एच जो है वो बी के करीब जाएगा। और अगर थीटा 0 हो गया तो पी तो 0 हो जाएगा और एच क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कर्ण जो है वो आधार बन जाएगा, क्योंकि ये तो गिर जाएगा ना जी। समझे कि नहीं, ये चीज को समझना है, कंसेप्ट है जी बच्चों। अगर ये एंगल ही नहीं रहेगा तो ये आपको कर्ण कहां से रहेगा, कर्ण तो तब बनेगा ना जब लंब होगा, लंबे नहीं रहेगा तो कर्ण कहां से, लंब कब होगा जब कोण रहेगा, कोण ही नहीं रहेगा तो लंब कहां से। ठीक है, तो क्लियर हो गया बात। साइन 0 हो गया 0। अब आते हैं कॉस 0 का, कॉस 0। अब एंगल अगर 0 हो जाता है तो ये ए आ जाएगा बी पर, ए जब बी पर आएगा तो ए सी किसके संपाती हो जाएगा बी सी का, यानी ए सी का मान वही हो जाएगा जो कि आपको बी सी का होगा। यहां हम लिख चुके हैं कि यदि थीटा टेंस टू 0 तब P टेंस टू 0, और उस स्थिति में H जो है वो टेंस टू B होगा, यानी H जो है वो B के काफी करीब चल जाएगा। अगर थीटा 0 हुआ तो P 0 होगा और H B हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए cos 0 में क्या हो जाएगा, तो थीटा हुआ 0 तो H किसके बराबर हो जाएगा B का, और आप फॉर्मूला जानते हैं cos का B/H, तो B किसके बराबर हो जाएगा H का, तो H/H कट के क्या बन गया 1। एंगल अगर 0 होगा तो ये H जो है वो B के संपाती होगा, यानी H इक्वल टू B होगा, और H और B जब बराबर हो गया तो B के बदला में H दीजिए या H के बदला में B दीजिए, कट के क्या होगा 1। समझ में आ रहा है कि नहीं। एंगल अगर 0 होगा तो H किसके बराबर हो जाएगा B के, अब P किसके बराबर हो जाएगा 0 के। एंगल 0 अगर न्यून कोण ये 0 होता है तो लंब भी 0, और लंब 0 तो H किसके बराबर B के, दोनों एक दूसरे को गिर जाएगा, सो जाएगा उस पर आधार पर। ठीक है, चलिए ये मिटा देते हैं cos 0 का। अब आया tan 0, tan 0 तो tan थीटा होता P/B, एंगल अगर 0 हुआ तो P का मान तो 0 हो जाएगा, तो 0/B दैट इज 0, 0/B दैट इज 0। तो ये 0 वाला कहानी क्लियर हो गया। अब आते हैं 90 वाला कहानी में। ये सब कंसेप्ट की चीज है, समझने की चीज है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं तो आप रटते रहिएगा कभी वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अगर ध्यान से समझिए, क्या किसी त्रिभुज में दो कोण 90 डिग्री हो सकता है, किसी त्रिभुज में दो कोण 90 डिग्री हो सकता है। आप लोग कहिएगा सर जी दो कोण 90 जब होगा तो त्रिभुज कैसे होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता है, तो दो कोण अगर 90 हो जाएगा, दो कोण अगर 90 होगा तो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बनबे न करेगा। समझ में आ रहा है बात नहीं। अगर एक कोण ये भी 90, जैसे ये देखिए ये है अभी 90, ये देखिए ये है थीटा, इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये कोण भी यहां से देखिए बढ़ते गया, बढ़ते जाएगा, और एक ऐसी स्थिति आएगा कि थीटा जब 90 के करीब पहुंच जाएगा, जैसे एंगल बनाते बनाते बहुत ऊपर आप देखिएगा तो ऐसे करके देखिएगा ना, वर्टिकली देखिएगा ना, तो एंगल बन रहा है कितना 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री बन जाएगा तो उस स्थिति में ये P जो था वो H के बराबर हो जाएगा, ये ऐसा सीधा बन जाएगा। जब ये कोण 90 बन जाएगा तो P किसके बराबर हो जाएगा H के, नहीं हो जाएगा। अरे यार ये देखो ये अभी कौन है थीटा है, अब ये कोण बढ़ाते जाए, ये अगर 90 बन गया ये सीधा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा H जो है वो सीधा हो जाएगा। अगर ये सीधा हो गया कोण बन जाएगा 90, थीटा वाला कोण क्या बन जाएगा 90, और तब P किसके बराबर बन जाएगा H के।
ये भी तो बढ़ते जाएगा, समझे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/h, साइन थीटा फॉर्मूला होता है P/h। अब अगर साइन 90 का बात करते हैं इस एंगल के लिए, यानी थीटा अगर टेंस टू 90 डिग्री जाता है, थीटा अगर टेंस टू 90 डिग्री जाता है तो एच जो है वो टेंस टू पी चल जाएगा। यानी थीटा अगर 90 जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा, न्यून कोण अगर 90 हो जाएगा तो कर्ण किसके बराबर हो जाएगा? लंब के, जो कि अपवाद हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो पी साइन थीटा था P/h, तो जब थीटा हम ले लिए 90 तो h के बदला में हम p या p के बदला में हम h ले सकते हैं। तो p के बदला हम h काट के क्या हुआ 1, तो साइन 90 हो जाएगा 1। एंगल जब हो जाएगा 90 तो h किसके बराबर हो जाएगा? p के। ये सब कंसेप्ट है दोस्तों, ठीक है। साइन 90 का कहानी 1 हो गया। अब अगर बात करते हैं कॉस थीटा का, कॉस थीटा होता B/h, कॉस थीटा होता B/h। और कॉस 90 का बात करो, कॉस 90 का, तो कॉस 90, ये 90 जब हो जाएगा तो ये आपको 90 कब होगा? जब ये आपको इस पर संपाती हो जाएगा। संपाती मतलब P किसके करीब हो जाएगा? H का, यानी एक दूसरे का संपाती हो जाएगा। संपाती होगा तो ये तो गायब हो जाएगा, B कहाँ बचेगा? बचेगा कहीं? अरे यार ये देखिए 90 ऐसे सीधा सीधी कोई त्रिभुज तो 90 बनेगा नहीं। अगर इस काल्पनिक रेखा को उठाकर हम इस पर रख दे तब ना P बराबर H हो सकता है। जिस प्रकार से आपको हम बोले थे कि थीटा अगर 0 होता है तो H किसके बराबर हो जाएगा? B के। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहानी है कि जब थीटा 90 हो जाएगा तो H किसके बराबर हो जाएगा? P के, यानी ये जो है इस पर संपाती हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कॉस 90 का बात करते हैं तो कॉस 90 क्या हो जाएगा? B/h। तो B किसके बराबर हो जाता है? B आपको टेंस टू 0 हो जाएगा, क्योंकि H टेंस टू P तब होगा, H टेंस टू P कब होगा? जब B टेंस टू 0 होगा। B आधार अगर 0 के करीब जाएगा तो कर्ण जो है वो लंब के करीब जाएगा, या लंब जो है वो कर्ण के करीब जाएगा। एक ही बात हुआ। तो कॉस 90 बराबर B क्या हो जाएगा? 0, और 0/h यानी 0, समझे। तो साइन 90 निकल गया। ये सब कंसेप्ट है दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग को हार्ड लगता होगा, हम जानते हैं, क्योंकि ऐसा आप लोग को गिजमा मत्थन नहीं देखे होंगे। तो इसको ध्यान से 1-2 बार जरूर देख लें, ये कंसेप्ट है। तो कॉस 90 हो गया। अब टेन 90 का बात करते हैं, टेन 90। अब टेन 90 का अगर हम बात करते हैं तो ऐसे देखिए, आप मथा अपना नहीं खर्चा कीजिए। टेन 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 बटा कॉस 90, साइन 90 बटा कॉस 90। साइन 90 का मान क्या था? 1 था, और कॉस 90 का मान 0 था। तो 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित, जिसका परिभाषा नहीं होता है। अरे 1/0 का मतलब क्या हुआ जानते हैं? 0 से 1 में भागा देना। अब देखिए, अगर आपको मन होता है भागा दें तो दिखा देते भागा, कैसा होगा? 0 और 1 ऐसे, यही ना भागा होगा। मान लीजिए आप खिलाए एक बार में, तो 1 गुना 0 0, उतर गया 1। 2 से खिलाने का मन करता, गुस्सा गए आप, 2 गुना 0 0, आ गया 1। 3 से खिलाइए, 3 गुना 0 0, आ गया 1। जिंदगी भर भागा देते रह जाइएगा, बाल बुदरू को थमा दीजिएगा भागा देने के लिए, तो इसका मान जो है कोई फिक्स राशि नहीं आएगा, यानी ये अपरिभाषित कहलाएगा, अपरिभाषित कहलाएगा। और इसे हम लोग इन्फिनाइट भी कहते हैं, अनंत भी कहते हैं। तो ये आपको अपरिभाषित या अनंत कहलाएगा। समझ में आया बात? कोई परेशानी? तो टेन 90 डिग्री अपरिभाषित या अनंत मिटा दें। ठीक, तो 0 डिग्री क्लियर हो गया, 90 डिग्री क्लियर, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 सब क्लियर हो गया। अब आप लोग को हम याद दिलाते हैं कि कल हम लोग जो बताए थे आप लोग को कि प्रथम क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सेकेंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, इस प्रकार से जो बताए थे उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे x
एक्स डैश वाई वाई डैश, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड में जो है वो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, प्रूफ करके बताए हैं। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक है, अब इस पर थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोग को कल हम बताए थे कि अगर हम इस प्रकार से घूमते हैं, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, इस प्रकार से जो एंगल बनता है उसे हम पॉजिटिव कहते हैं, और इस प्रकार यानी क्लॉकवाइज जो घूमेंगे इस प्रकार जो कोण बनेगा निगेटिव बनेगा। जैसे हम यहाँ से यहाँ आए तो कोण बन गया 90 डिग्री, और ऐसे घूम गए तो कोण बन गया -90 डिग्री। समझ में आया बात? तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल जो है वो धनात्मक होता है और क्लॉकवाइज में ऋणात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को हम पहले पढ़ा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे और वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। साथ में आप लोग कॉपी कलम पर लिख जरूर लीजिएगा, शुरू से अंत तक में अगर आप लिख लेते हैं तो आपको ये नोट्स रहेगा तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मिटाते हैं। अब देखिए, एक सेकंड सर, देखिए दोस्तों, ये आपका x हुआ, x डैश, y डैश और मूल बिंदु, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकेंड कहते हैं, थर्ड कहते हैं, फोर्थ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो क्लियर है। अगर हम इस प्रकार से एंगल बनाएं तो वो ये कहलाता है थीटा, और अगर हम इस प्रकार से एंगल बनाएं ये कहलाएगा माइनस थीटा। आज हम माइनस एंगल पर कुछ डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट में आपको हम समझाएंगे दोस्तों कि ये माइनस एंगल के बारे में क्या चीज़ होता है, और आप लोग को प्लस एंगल के बारे में कंसेप्ट है, माइनस एंगल के बारे में अभी आपको सिखाएंगे, बहुत सारी बात सिखाएंगे। आप इस चैनल पर मैथमेटिक्स और फिजिक्स का भरपूर मात्रा में मंथन देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो जो बताएंगे उसको समझना है। ठीक है, देखिए वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ सपोज कीजिए कि ये 30 डिग्री कोण है, तो इधर होगा कितना, -30 डिग्री मान लिए। अब आपको हम समझाना चाहते हैं, इसको अभी काम इधर न है तो मिटा देते हैं। ठीक है, छोटा बोर्ड होने के कारण आप लोग से माफ़ी चाहते हैं। आप लोग का सपोर्ट रहा तो बहुत बड़ा बोर्ड लगवा करके अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग को हम करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि अगर आप लोग इस चैनल पर विजिट करते हैं न्यू में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब से आप लोग का कुछ जाता नहीं है, और हम लोग जैसे टीचर को एक सपोर्ट मिलता है कि हम लोग को कोई चाहता है, जिससे होता क्या एक जुनून होता है, और हम लोग जो है नए से नए अच्छे से अच्छे क्वालिटी का पढ़ाई आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है दोस्तों, और ये प्रोवाइड जो है ऐसा नहीं है कि हाँ लॉकडाउन में ही चलेगा, आप लोग को सब दिन इस पर वीडियो प्रोवाइड होते रहेगा। टाइम का इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको जो है अगर लिंक सब्सक्राइब रहेगा, चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आपको लिंक चल जाएगा, आप कभी भी देख सकते हैं। इसीलिए सब्सक्राइब के लिए विशेष जोर देते हैं कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब देखिए दोस्तों, ये एंगल है। अगर हम कह दें कि साइन 30 डिग्री क्या होता है तो कहिएगा 1/2 होता है। कहेंगे कि कॉस 30 डिग्री क्या होता है तो कहिएगा √3/2 होता है, प्रूफ कर चुके हैं। कहेंगे tan 30 डिग्री क्या होता है तो कहिएगा 1/√3 होता है। लेकिन इस चीज में अगर हम इस प्रकार से पूछ दें कि
कि साइन माइनस 30 डिग्री क्या होता है, तब आप कहिएगा सर जी नहीं जानते हैं। कॉस माइनस 30 डिग्री क्या होता है, कहिएगा नहीं जानते हैं। और टेन माइनस 30 डिग्री क्या होता है, तो ये भी हम नहीं जानते हैं। तो इस चीज को अब आप लोग को हम बताएंगे कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा। ये चीज समझना है आपको अब, ठीक है। तो समझाते हैं, ध्यान से देखिए। अब जो है इसको ध्यान से देखना है कि साइन 31/2 होता है, तो साइन माइनस 30 क्या होता है। कॉस 30√3/2 होता है, तो कॉस माइनस 30 क्या होता है। टेन 31/3 होता है, टेन माइनस 30 क्या होता है। इस चीज को समझने के लिए आप लोग को हम एंगल निगेटिव जो है स्टार्ट जो होता है वो होता है आपको क्लॉकवाइज से, और किस क्वाड्रेंट से स्टार्ट होता है, तो चौथा क्वाड्रेंट। इस प्रकार अगर हम घूमेंगे चौथा, और इस प्रकार से घूमेंगे तो पहला से स्टार्ट करते हैं। तो चौथा क्वाड्रेंट से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आप लोग को पता होगा दोस्तों कि चौथा क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होता है। कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इस चीज को हम सॉल्व करते हैं। कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, अब बाकी सब क्या होता है, तो निगेटिव होता है। बाकी में कौन सब है, तो बाकी में है साइन, बाकी में है कॉसेक, बाकी में है टेन, बाकी में है कॉट। आपको प्रूव करके हम बताएं कि कॉस और सेक चौथा में कैसे पॉजिटिव होता है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे और आप देख लीजिएगा, आप उसको पूर्ण रूप से समझ जाइएगा कि किस प्रकार नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है पहले हम ये समझाना चाहते हैं कि चौथा क्वाड्रेंट अगर हम आते हैं तो चौथा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, कौन नेगेटिव होता है। ठीक है, बता चुके हैं कि कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो अगर हम कहेंगे कि साइन चौथा क्वाड्रेंट में आया, यानी साइन माइनस एक्स या साइन माइनस थीटा लिख देते हैं। साइन माइनस थीटा है तो साइन माइनस थीटा ले लेते हैं। तो देखिए आप ये देखिए, साइन माइनस थीटा क्या कहता है कि किस क्वाड्रेंट में गया। माइनस थीटा मतलब हुआ कि किस क्वाड्रेंट में गया, तो चौथा में। माइनस जब ये लगा है तो किस क्वाड्रेंट में गया, चौथा में। और चौथा में साइन निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, तो चौथा में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, अब बाकी सब निगेटिव होता है। तो इसमें लगा है साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो साइन माइनस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा। अगर हम कहेंगे कॉसेक का बात करो, कॉसेक माइनस थीटा अगर लिखा है तो कॉसेक माइनस लिखा है जब ये, तो समझ जाना है कि किस क्वाड्रेंट में गए, चौथा में। कॉसेक जो है चौथा में क्या होता है, तो कॉसेक चौथा में होता है निगेटिव, इसलिए लिख देंगे माइनस कॉसेक थीटा। अगर हम कहेंगे कॉस माइनस थीटा लीजिए, तो माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में गए, चौथा में। और चौथा में कॉस क्या होता है, तो चौथा में कॉस जो है वो धनात्मक होता है, इसीलिए कॉस माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। समझ में आ रहा बात। अगर हम कहेंगे सेक माइनस थीटा लीजिए, तो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट, माइनस थीटा जब ये है तो वो चौथा क्वाड्रेंट गया, चाहे वो कुछ भी रहे। माइनस अगर अंदर में लगा है समझ जाओ किस में गया, चौथा में। साइन माइनस 30 कुछ भी देते हैं, एंगल अगर माइनस थीटा है समझ जाना किस क्वाड्रेंट में गए, चौथा में। तो सेक माइनस थीटा अगर बात करते हैं तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, जल्दी बोलिए, चौथा में। और चौथा में सेक क्या होता है, तो पॉजिटिव, इसलिए सेक माइनस थीटा होगा सेक थीटा। सेक माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। अब अगर हम टेन माइनस थीटा का बात करते हैं, तो टेन माइनस थीटा मतलब चौथा क्वाड्रेंट, और चौथा क्वाड्रेंट टेन क्या होता है, निगेटिव, तो टेन माइनस थीटा हो गया माइनस टेन थीटा। ठीक है, अगर हम कॉट लगाते हैं, कॉट माइनस थीटा, तो कॉट माइनस थीटा मतलब चौथा क्वाड्रेंट, और चौथा क्वाड्रेंट कॉट क्या होता है, तो आप जानते हो चौथा क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। कॉट माइनस थीटा रहेगा तो हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। समझ में आया ये बात कि नहीं, ध्यान समझिए। साइन है क्या है यहाँ, माइनस थीटा, किस क्वाड्रेंट में, माइनस जब ये है चौथा क्वाड्रेंट। चौथा क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो निगेटिव, लगा देंगे निगेटिव। ठीक है,
अगर कॉसेक माइनस थीटा लिखा है तो कॉसेक माइनस थीटा, तो माइनस लगा है तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? चौथा में। चौथा में कॉसेक क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव लिख देंगे। कॉस माइनस थीटा, माइनस लगा है किस क्वाड्रेंट? चौथा में। चौथा में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए ये माइनस बर्बाद हो गया, यानी पॉजिटिव हो गया। सेक माइनस थीटा, माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब किस में? चौथा में। चौथा में सेक क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए सेक थीटा हो गया। टेन माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट? चौथा क्वाड्रेंट। चौथा में टेन क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव हो गया। तो ये बात दिमाग रख, जब भी माइनस एंगल लगा है तो समझ जाना है किस क्वाड्रेंट में जाना है? चौथा में जाना। अब इस पर आपको सवाल देखिए बनाते हैं, खट खट समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम कह दिए साइन माइनस 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो अब बोलिए साइन, अब माइनस है एंगल तो किस क्वाड्रेंट में जाइएगा? चौथा में। चौथा में साइन क्या होता है? तो नेगेटिव, तो साइन माइनस 30 हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। साइन माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा? माइनस साइन 30 डिग्री। क्यों हुआ? क्योंकि साइन चौथा में निगेटिव होता है, इसीलिए माइनस साइन 30 डिग्री। माइनस बाहर कीजिए, साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका आंसर हो गया माइनस 1/2, बन गया। अगर यही बात अगर हम कह दें कॉस माइनस 30 डिग्री निकालो, तो अब देखिए कॉस है किस क्वाड्रेंट में जा रहे थे? माइनस लगा है तो किस क्वाड्रेंट में? चौथा में। और चौथा में कॉस क्या होता है? देखिए लिखा हुआ है कॉस चौथा में पॉजिटिव होता है, तो कॉस माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा? माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि चौथा में कॉस पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। समझे? इसी प्रकार से हम लोग मान निकालते हैं। एंगल कंसेप्ट होना चाहिए कि माइनस अगर एंगल बनता है तो वो चौथा क्वाड्रेंट जाएंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए साइन माइनस 45 डिग्री लिखा है कहीं पर, तो साइन है माइनस है तो इसका मतलब चौथा में, और चौथा में साइन क्या होता है? साइन निगेटिव होता है, ये माइनस बाहर चल जाएगा। माइनस साइन 45 का मान 1/√2। मिटा देते हैं। इसी प्रकार से टेन माइनस 45 डिग्री, माइनस एंगल किस क्वाड्रेंट? चौथा में। चौथा में टेन क्या होता है? तो चौथा में टेन ऋणात्मक होता है, टेन माइनस 45 हो जाएगा माइनस 10 45। अब माइनस 10 45 मान 1, यानी माइनस 1 हो गया। समझ में आया बात? इसी प्रकार से हम लोग जो है एंगल निगेटिव वाला का एक फॉर्मूला हो गया दोस्तों। क्या हो गया फॉर्मूला? कि साइन अगर माइनस थीटा है तो ये दिमाग में रखना है कि साइन जो है चौथा क्वाड्रेंट में ऋणात्मक होता है, इसलिए साइन माइनस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा और आगे में माइनस ऋणात्मक होता है। फिर कहेंगे कॉस माइनस थीटा, तो कॉस जो है माइनस है, इसका मतलब चौथा क्वाड्रेंट। कॉस जो है चौथा क्वाड्रेंट में धनात्मक होता है, तो कॉस माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। समझे? अगर हम कहेंगे टेन माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो कह देंगे टेन जो है चौथा क्वाड्रेंट में, माइनस से थीटा है तो चौथा क्वाड्रेंट, ठीक है, माइनस थीटा है तो चौथा क्वाड्रेंट। टेन जो है चौथा क्वाड्रेंट में ऋणात्मक होता है, इसलिए टेन माइनस थीटा हो गया माइनस 10 थीटा। कहेंगे कॉट माइनस थीटा, चौथा क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? ऋणात्मक होता है, तो माइनस कॉट थीटा। कहेंगे सेक माइनस थीटा, तो सेक जो है चौथा क्वाड्रेंट प्लस होता है, इसलिए सेक थीटा हो जाएगा। और फिर कहेंगे कॉसेक माइनस थीटा, तो कॉसेक जो है चौथा क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस होता है, इसलिए हो गया माइनस कॉसेक थीटा। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग कोई भी डिग्री का मान भी निकाल सकते हैं इस सूत्र से, निगेटिव वाला भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, मिटा दें। ठीक है, तो अब कोई पूछ देगा कि टेन 60 डिग्री क्या होता है, तो कोई कह देगा टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कहिएगा √3 होता है। लेकिन इसी में कोई पूछ देगा टेन माइनस 60 डिग्री क्या होता है, तो टेन माइनस 60 डिग्री क्या होता है, चुकुर बुकुर नहीं करना। तो टेन माइनस जब ये है तो किस क्वाड्रेंट? चौथा क्वाड्रेंट। चौथा में टेन क्या होता है? निगेटिव, तो ये माइनस बाहर करेंगे, टेन 60 हुआ, टेन 60 का मान √3, यानी माइनस √3 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एंगल वाला कहानी खत्म करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस क्वाड्रेंट को मिटाते हैं। ठीक है,
ये हुआ x, x डैश, y, y डैश, मूल बिंदु। अगर हम कहें ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब हम विचार करते, माइनस थीटा पर विचार कर चुके हैं। अब हम विचार करते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा पर। देखिए 90 डिग्री तो यहां से यहां तक हुआ 90 डिग्री, उसमें कुछ घटाए तो रह गया पहला क्वाड्रेंट में ही। कल बताए थे इस चीज को, फिर भी समझ जाए 90 डिग्री यहां तक हुआ, उसमें कुछ घटाएंगे तो इसी में रह जाएंगे, कुछ जोड़ेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस चीज पर हम आपको फॉर्मूला बताते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को। अगर कहेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा कि कॉस थीटा होता है, लेकिन क्यों होता है ये नहीं जानते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, लेकिन क्यों होता है तो नहीं जानते हैं। तो इसके लिए 4 मास्टर फॉर्मूला आप लोग को दिमाग में रखना है, वो चारों मास्टर फॉर्मूला हम प्रूफ कर देंगे। लेकिन अभी आप लोग को ये याद रखना है, क्योंकि जब हम ये प्रक्रिया खत्म कर देंगे तब मास्टर फॉर्मूला प्रूफ कर देंगे, लेकिन मास्टर फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। MF मास्टर फॉर्मूला शॉर्टकट में। तो पहला है फॉर्मूला साइन A प्लस बी। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, पहला मास्टर फॉर्मूला है ये, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। सबको प्रूफ करना है, अभी आपको दे रहे हैं, इसके बाद इसको प्रूफ कर देंगे। दूसरा फॉर्मूला साइन A माइनस बी। साइन A माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी। तीसरा मास्टर फॉर्मूला है कॉस A प्लस बी, और इसका होता है कॉस A कॉस बी। कॉस में प्लस रहता है तो माइनस होता है, और माइनस होता है प्लस होता है। साइन में प्लस रहेगा तो प्लस से होगा, और माइनस रहेगा तो माइनस ही होगा। कॉस A प्लस बी का होता है कॉस A कॉस बी माइनस साइन A साइन बी। चौथा फॉर्मूला है कॉस A माइनस बी का, और इसका फॉर्मूला होता है कॉस A कॉस बी, कॉस A कॉस बी, अब माइनस है तो प्लस साइन A साइन बी। ये 4 फॉर्मूला आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, माइंड में रखिएगा, और इस 4 पर जो है आप पूरा त्रिकोणमिति को झाड़ दीजिएगा, बहुत सारा फॉर्मूला प्रूफ होगा, इसीलिए इसको हम लोग मास्टर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिटाते हैं इसको, लिख लीजिए, वीडियो रोक कर लिख लीजिए। ठीक है, ओके, ठीक। अब देखिए दोस्तों, हमको प्रूव करना है साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, रटे हुए हैं बच्चे से, लेकिन इसको प्रूव करके देख लेते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है, इसका जांच करना है। तो एक बात आप जानते होंगे कि साइन A माइनस बी, बीच में माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस रहता है तो प्लस वाला अप्लाई करते हैं। साइन A माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी। अभी जस्ट मास्टर फॉर्मूला हम लिखे हैं, देख लीजिए, साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी। अब देखिए यहां पर हमको निकालना है साइन 90 घटा थीटा को। तो यहां पर देख लीजिए, A तो ये 90 है, अब B क्या है तो थीटा है। इस सूत्र पर अगर हम इसको तोड़ें तो क्या लिखेंगे, साइन A के बदला हम लिखेंगे 90 इंटू कॉस बी के बदला हम लिखेंगे थीटा, अब माइनस कॉस A के बदला हम फिर लिखेंगे 90 इंटू साइन बी के बदला हम लिखेंगे थीटा।
ठीक है दोस्तों। अब देखिए साइन 90 का मान होता है 1, अभी जस्ट प्रूफ किए हैं, इनटू में कॉस थीटा, अब माइनस कॉस 90 का मान होता है 0, इनटू में साइन थीटा। 1 गुना कॉस थीटा तो कॉस थीटा, और 0 से गुना इसको कीजिए तो 0, कॉस थीटा में 0 गया तो कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा। किस प्रकार से प्रूव हुआ देख लिए। अब जो है हम साइन जब 90 माइनस थीटा जान गए तो कॉस 90 माइनस थीटा देख लेते हैं, मिटाते हैं, ठीक। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब क्यों होता है देख लेते हैं। मास्टर फॉर्मूला क्या है, कॉस ए माइनस बी, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला है। ए आपका 90 है, बी आपका थीटा है, तो इसको तोड़ कर देखते हैं। कॉस ए के बदला में 90 दीजिएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी की जगह थीटा प्लस साइन 90 इंटू साइन थीटा। कॉस 90 का मान होता है 0, 0 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 90 का मान 1, 1 इंटू साइन थीटा। इसको गुना कीजिएगा तो खत्म, 0 प्लस साइन थीटा दैट इज साइन थीटा, प्रूव्ड। कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, प्रूव्ड हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा हो गया, अब टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो देख लीजिए। देखिए दोस्तों, टेन 90 माइनस थीटा को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बटे कॉस 90 माइनस थीटा। टेन को हम साइन व कॉस में लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, नहीं होता है। तो अब देखिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बटे कॉस 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा अभी जस्ट निकाले हैं, वो निकला है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। और आप लोग जानते हैं कि कॉट थीटा फॉर्मूला होता है, प्रूफ किए हैं इसको, कॉस बाय साइन। तो कॉस बाय साइन इसको हटा के हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये आपको इसी प्रकार से साइन कॉस 10 हो गया, कॉसेक भी निकल जाएगा, सेक भी निकल जाएगा। अगर हम कहेंगे कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सर्वप्रथम तो कॉसेक 90 माइनस थीटा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन 90 माइनस थीटा। अब 1 बाय साइन 90 माइनस थीटा को हम निकाले हैं मान, वो निकला था कॉस थीटा, और 1 बाय कॉस हुआ सेक थीटा, यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा हुआ सेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हुआ, सेक थीटा। कॉसेक के बाद आप सेक आते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस 90 माइनस थीटा, और 1 बाय कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और 1 बाय साइन होता है क्या, तो कॉसेक थीटा। तो आप लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, समझे कि नहीं। इसी प्रकार से मूल जो है आपको साइन कॉस 10 है, उसी का रिवर्स तो सब हो जाता है, ठीक है, मिटा दें। सेक हो गया, आप कॉट भी करिए देते हैं,
कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10 90 माइनस थीटा, और 1/10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और 1/कॉट क्या होता है 10 थीटा। तो इस प्रकार से आज हम 90 डिग्री माइनस थीटा कहानी खत्म किए दोस्तों। इस पर अब कल जो वीडियो बनाएंगे वो 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। और इसके बाद जाकर के जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपको बताएंगे डिग्री रेडियन के बारे में, उसके साथ आपको मास्टर फॉर्मूला का यूज करने बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।